ओम बेटा। मैं 29 तारीख को आया था अकोला से, तो तब मेरा प्लेटलेट 84,000 था। 29 को अभी? जी, मेरे पास में रिपोर्ट है उसकी। हाँ, और दोनों पहले की बात की जी, बिफोर आफ्टर रिपोर्ट और में क्या? 5 तारीख को आपके यहाँ पे प्लेटोग्रिड लेने के बाद में सिर्फ एक ही डोज हुआ था, तो मेरा 1,46,000 प्लेटलेट। लो भाई, यहाँ के खान पान से और प्लेटोग्रिड डाइट देते हैं, और प्लेटोग्रिड व्हाट इज प्लेटोग्रिड जूस, मात्र 4-5 दिनों में ही ऐसे पूरा रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण तो एक क्षण में हो जाए, एक क्षण के भी 1,00,000वें हिस्से में हो जाए, बशर्ते हम, ये हमारे दिमाग की उथल पुथल उधेड़ बुन, दिमाग ना पगलाया हुआ है। क्या बोला था मैंने आते ही? 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल पूरी बॉडी को पहुंच जाते हैं। शुद्ध हो हम, स्वस्थ हो हम, मुक्त हो हम, योगी हम, राम हम, कृष्ण हनुमत हम, आत्मा। इस भाव चेतना से नीचे नहीं आना 7 दिन तक, फिर इसका अभ्यास करना, बड़े स्वस्थ और सुखी रहोगे। चलो बेटा, खुश रहो, आ जाओ। ये तो पूर्ण प्रसन्न है, आ जाओ, आओ बेटा। लो, महाराष्ट्र के घर घर में, अकोला से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा योग होता है, और महाराष्ट्र के लोग 100-200 यहाँ हमेशा बने ही रहते। खुश रहो बेटा। हाँ बेटा, आगे आ जाओ। हाँ, स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहो। हाँ, स्वामी जी महाराज, मेरे गले में पिछले 30 ईयर्स से फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस बना हुआ था। वाइट वाइट पैचेस आते थे, तो जब से योग के शरण में आए हैं तो वो पूरी अभी 4 साल पहले से गायब पूरी तरह से, मतलब अभी कोई भी अनवांटेड चीज, बुरी चीज तन में, मन में, विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में, जीवन में ठहर ही नहीं सकती। विश्वान देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व हो जाता है। ये है योग की महिमा। और एक सिबेसिस ग्लैंड करके अपने चेस्ट में रहती है, उस वहाँ पे भी थोड़ी सूजन आई थी, उसका साइज बढ़ गया था। फिर बाद में कहते हैं ये ठीक ना करो तो कैंसर हो जाता है। हाँ, आपके चिकित्सालय में गए हमारे यवतमाल के, तो वहीं पे प्राणायाम योग कुछ ये वृद्धिवादिका, हाँ, सिस्टोग्रिट, ऐसे ये सब बता दिया, वो सब ले लिया 2 साल से, तो उसकी भी साइज एकदम कम हो गई। अभी सब ठीक हो जाता है योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्मा। स्वामी जी महाराज, एक श्लोक आपके श्री चरणों में मैं समर्पित करना चाहती हूँ। वैसे वो श्लोक है विद्यमान, फिर भी स्वास्थ्य अज्ञान अंधस्य योगांजन शलाकया तन्वारोग्यम दर्शितम येन तस्मै श्री महाराज्ञे नमः। यहीं बैठ के आपके लिए ये बना। चलो चलो, ये संस्कृत पढ़ती तो पूरा शास्त्र ही लिख देती। हाँ, उसको देते, पढ़ती है थोड़ा। अब संस्कृत में भी लोगों की अभिरुचि जाग रही है। संस्कृत और संस्कृति, उसमें तो बहुत गौरव देना चाहिए। चलो आओ बाबू। ओम स्वामी जी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। तेरा क्या विकास हुआ? शुगर मुझे 500 के लगभग आई। 500? और शुगर विकसित हो गई बहुत इसमें। पूरा जर्जरित हो गया था चेहरा, वजन 52 किलो हो गया था। जर्जरित लोग पहचान नहीं पा रहे थे। और कि अब जाएगा मरेगा ये। आपके शरण में मैं पहली बार 2022 में आया हूँ, और तीसरी बार आया हूँ इस बार। क्या हाल है शुगर का? अब तो मैं, शुगर मेरा बिल्कुल ठीक हो चुका है, और वजन भी 52 से अब 62 किलो जो पहले रहा करता था वो है। नॉर्मल वेट आ गया, शुगर में नॉर्मल आ गई। आपके आशीर्वाद से, आपका जो ये पूरा ट्रीटमेंट है, इससे मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। की कोई दवाई नहीं लेता? पहले भी नहीं लिया था, आज भी नहीं ले रहा हूँ, न ही लूंगा। ये ठीक है। चलो बेटा, खुश रहो, जाओ, आओ बेटा। आपने क्या ठीक किया गुड़िया? नमस्कार बाबा जी। हाँ, मैं अभी 4 तारीख को आई थी यहाँ पर, और मुझे पिछले 4.5 साल से बैठने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं आलती पालती मार के बैठ ही नहीं पाती। छोटी छोटी उम्र में ही लोगों के घुटने खराब हो रहे हैं आजकल, ऑपरेशन करवा देते हैं। 51 साल उम्र है मेरी बाबा जी, और मैं 4.5 साल से बिल्कुल नहीं बैठ पाती थी, बहुत परेशान थी, रात रात भर सो भी नहीं पाती थी। लेकिन आने के 2 दिन के अंदर ही क्या चमत्कार हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज कल से मैं
बहुत अच्छे से आलती पालती मार के बैठ पा रही वो हूँ। सारा वात निकल गया शरीर से। ये वात बढ़ा हो रहता है, पित्त बढ़ा रहता है, कफ बढ़ा रहता है, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस बढ़े रहते हैं, सब टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट सब निकाल देते हैं। उपवास से, उपासना से, पंचकर्मा षटकर्मा से बिटिया ठीक हो गई। हाँ जी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और भगवान मुझ पे बस ऐसी मेहर बना के रखें और आपकी मेहर बनी रहे और मैं अपने आने वाला जीवन अपने पैरों से अच्छे से चल पाऊँ, उठ बैठ पाऊँ, बस इतनी अब उम्मीद हाँ, है। लाचार नहीं हो सकता कभी है। खुश। धन्यवाद बाबा जी। हमारे पूज्य स्वामी अभेदानंद जी ने भजन ही लिख दिया, अक्षम सा जी रहा था सक्षम बना दिया है गुरुवर तेरी कृपा ने। क्या मैं क्या गया सिंह औरंगाबाद बिहार से आया हूँ। हाँ जी। मेरे पैर घुटना में इतना दर्द था, डॉक्टर मुझे मना कर देते हैं कि आप पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं कभी। उम्र कितनी है? 80 साल। 80 साल में गड़बड़ खा तो मैं तो डेली दौड़ता था 5 किलोमीटर, लेकिन उन्हें मना कर दिया कि नहीं अभी आप मत दौड़िए, नहीं तो आप घुटना से लाचार हो जाइएगा। बोलो घुटना आपका खींच जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं पालथी बोले थे पालथी मार के आप कभी बैठ ही नहीं सकते हैं, लेकिन मैं अभी पालथी मार के बैठता हूँ और दौड़ना तो खैर मेरा पहले से ही है। ये उत्साह रहना चाहिए 80 साल की उम्र में भी। जोरदार अभिनंदन है। लोग 40 साल में ही घुटने बदलवाने की नौबत आ जाती है। बहुत दवाई कराया लेकिन वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पूरे शरीर में अंदर से ना एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बैठ के उठ के दिखाओ। अरे बैठ ही नहीं सकते। लो टकाटक बैठ रहे हैं, टकाटक उठ रहे हैं बाबा 80 साल की उम्र में। लो या 40-45 साल में लाचार हो जा रहे हैं। माताओं बहनों को बहुत दिक्कत होती है सब, पीरियड के कारण से, menstruation के कारण से, फिर वो लास्ट में मेनोपॉज के कारण से। हरी मैया प्रणाम स्वामी जी, हम वाराणसी से हैं। वाराणसी से भगवान भोलेनाथ के नगरी से आए हैं। हम लोग के शहर में भी कुछ करिए आप। करें करें। हम 7 किलो वजन घटा के आए हैं। 7 किलो तो घर पे ही घटा के आ गए। 2 किलो यहाँ 3 दिन में घटा है। 2 किलो 3 दिन में यहाँ भी घट गया। अब लगा ही रही हो मैया। जी। और थायराइड क्योर कर लिए हैं। थायराइड ठीक कर लिए। कब से था? 10 साल से। 10 साल से गोलियां खाते हैं जिंदगी भर, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, गैस की, एसिडिटी की, नींद की, पेन किलर, ये मेरे सब। हस्बैंड भी 2 साल पहले योगग्राम आए थे तो उनका भी शुगर लगभग क्योर है। लो उनका शुगर ठीक हो गया, इसका थायराइड ठीक हो गया। और लो जी खूब माला माल रहो। हाँ और बस अब जो यहाँ सिखाया उसको कंटिन्यू करना। मेरी जैसी पतली, हाँ मेरी जैसी पतली हो जाना। ये बनारस वालों की भोर शुरू होती है जलेबी के साथ, लड्डू पेड़ों के साथ, फिर ऊपर से मीठी लस्सी, फिर गोलगप्पे और समोसे तो कुछ समझते ही नहीं। ऐसे नहीं करना। हाँ हाँ जैसे बोलते ऐसे ही करना। हाँ बहन। स्वामी जी के चरणों में कोटिशा वंदन प्रणाम। स्वामी जी मैं यवतमाल महाराष्ट्र से हूँ। हाँ। तो मुझे 2009 से थायराइड था। ये बहुत हो रहा है आजकल। हाँ स्वामी जन जन को बीमारियां हो रही, घर घर में बीमारियां महामारियों की तरफ है। तो 14 तक मैंने गोलियां खाई, फिर 14 से लेके 16 तक आपको आस्था पे देख देख के मैंने योगा किया तो थोड़ा सा कम, मतलब पॉइंट कम आ रहे थे। फिर हम मेरे मिस्टर जो है उन्होंने हमारे यवतमाल में एक योगा का शिविर किया 10 दिन का। वो शिविर करने के बाद स्वामी जी आपके आशीर्वाद से 21 जून 2016 से हमने अपने कॉलोनी में अपना शिविर लिया आपके आशीर्वाद से 10 दिन का। वो शिविर लेने के बाद आज तक, मतलब अब 9 साल हो गए स्वामी जी, आज तक हमारा क्लास एक दिन भी बंद नहीं रहता। और तेरी थायराइड की दवाई? थायराइड की दवाई 18 में चली गई, 2018 में गायब। थायराइड की दवाई, सब रोग गायब। अब योग की क्लास ले रहे हैं अपने स्कूल में, योगमय वातावरण बना दिया। 16 से 18 तक क्लास में किया आपने, तो 18 में थायराइड की दवाई तो गायब हो गई। और एक बात ये बतानी है स्वामी जी, हमारे क्लास में ऐसी महिलाएं थी जिनको नीचे बैठना नहीं आता था, तो अब नीचे तो बैठ रही लेकिन अपने एरिया में जाके उन्होंने अपनी क्लासें खोल दी। ये अच्छी बात है, ये सबको करना है भाई। देखो कल भी मैंने कहा था योग करना है, कराना है, योग में जीवन जीना है। एक दूसरा बात स्वामी जी, हाँ। एक किडनी का पेशेंट है हमारे क्लास में, तो किडनी का पेशेंट भी मतलब ठीक होगा। वो तो 2-2 तास तक योगा करते हैं। क्या बात, 2-2 घंटा? 2 तास का मतलब घंटा होता है वहाँ। तो आपका ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। अब सितंबर महीने में मैं मुख्य योगा क्लास के ट्रेनिंग के लिए भी आई थी स्वामी जी यहाँ पे। चलो, एक पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा योग की कक्षाएं चलती हैं।
मैं तो चाहता हूँ हर गांव गली मोहल्ला में योग हो जाए। करीब 1 करोड़ हमने कार्यकर्ता तैयार किए। वैसे तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मैंने खुद और 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपने कार्यकर्ता भाई बहनों ने और पूरे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमसे योग सीखा। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। कितने? भारत में ही 100 करोड़ से अधिक। अब कुछ तो ऐसे हैं ना, वो बस बेवजह योग का विरोध करते रहते हैं। तो सबसे मैं आह्वान करता हूँ, भाई योग करो, कराओ। और योग व्रति बनो, आयुर्वेद व्रति बनो, गो व्रति बनो, स्वदेश व्रति बनो। ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की, नशा की, वासनाओं की, विकारों की गुलामी से, ग्लानि से, कुंठाओं से अपने आप को उभारो। ये बहुत बड़ा तत्व है। चलो ये काम तो करना है। देखो सबको, मेरी बात नहीं मानोगे तो नुकसान तुम्हारा है। तुमको कैंसर हो रखा है। अब कैंसर का इलाज नहीं करोगे तो दुख पाओगे। प्रताप सिंह जी को भी कैंसर हो गया था, मथुरा से ही है, गले का कैंसर। फिर तो मरा क्यों नहीं भाई? कैंसर हो गया तो बोलते मर जाते। तो सच्ची आया कि भूत प्रेत आया है? सही है बाबा। मैं बैठो। लोग कहते हैं कैंसर वाले मर जाते, मैं कहा कहीं भूत तो नहीं आ गया। हाँ। पूरी दुनिया में 36 दिन की आयु है। वर्ल्ड में जितने भी कैंसर के लिए ऑपरेशन, रेडिएशन की उम्र सब उथल पुथल की जाती है। ऑपरेशन के बाद, रेडिएशन की उम्र के बाद दोबारा होता है, लोग मर जाते हैं। ये तो मरा ही नहीं। क्यों नहीं मरा भाई? बाबा मैं 4 साल बाद आया था। 4 साल पहले आया था? हाँ। अब दोबारा आया? दोबारा आया हूँ। कहाँ कहाँ हो गया था? थायराइड यहाँ। हाँ। नाम प्रताप सिंह है। गाँव नाम प्रताप सिंह है। गाँव तो क्या प्रताप किया? तहसील छाता, जिला मथुरा का रहने वाला हूँ। तो क्या क्या किया तुमने? प्राणायाम किया? प्रणाम किया। आपका गौधन अर्क पिया था। गोधन अर्क पिया। कितनी बोतल पी गया? बाबा कोई पता नहीं कितनी पी है। कितनी पी ली? अब आया हूँ, मेरे बच्चा के तकलीफ, लड़का के नस ब्लॉक हो गई है। अच्छा, उसकी नस ब्लॉक हो गई। इसका और तेरे कैंसर का क्या हुआ? कैंसर ठीक हो गई बाबा, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ मैं। पक्का? पक्का। और वो पहले कैंसर की रिपोर्ट है? हाँ है ये बाबा। रिपोर्ट भी लेके आए। आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ मैं। लो, कैंसर से मरा ही नहीं। और दवाई क्या खाई थी? यही खाई थी, गोधन अर्क और सिस्टोग्रिड डाइट। और वो खाई थी वो जौ को जावरा बोलते हैं। जो का जवारा, एलोवेरा, जी, वीटग्रास, ये सब। और आपका? और सिस्टोग्रिड। लो, जोरदार तालियां बजा दो भाई। लो, मरा ही नहीं है तो। बाबा मराई नहीं, आपका आशीर्वाद है। योग करेगा न मरिष्यति माँ विभे। मरा और ही अपने बच्चा को लेके आया वो बेटा। उसकी नस भी ठीक हो जाएगी। उसको आपको पंचर करेंगे, आपको प्रेशर करेंगे, लीच करेंगे, बाकी नस ठीक कर देंगे। धन्यवाद बाबा। लो, अब खुद ठीक हो गया तो बच्चे को ले आया। अब बताओ, ऐसे ऐसे लोग। बेबी भी आई है बाबा मेरी। बेबी आई। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की, शादीशुदा है सब। नातिन का हूँ मैं। हाँ, ये इतना बड़ा? 60 साल की उम्र है बाबा मेरी। है तो बच्चा जैसा लग रहा। सगरे बाल उड़ गए बाबा, दोबारा आएंगे। हाँ? सबरे बाल उड़ गए थे? सगरे देख लो, डाई फाई कुछ नहीं है। ओरिजिनल है? हाँ ओरिजिनल है बाबा। देख लो, खुद देख लो, हला के खुद देख लो। जोरदार ताली बजा दो। जाओ जाओ, खुश। ये देखो, ये मैया यही नहीं मर रही। क्या नाम है माँ? बोला ना, बोला निर्मला। निर्मला। तेरे को क्या था? बोलो तुम बिटिया, तुम बताओ। इनको बाबा जी 30 साल से शुगर था। 30 साल से? तुम इनकी बिटिया? बहू। हाँ, तो फिर? और इनको कोविड भी हुआ था। फिर इनको डॉक्टर ने बोला था कि ये ऊपर चले जाएंगे। हाँ। फिर हमने इनको योग करवाया। फिर उसका जो एलोपैथिक दवाई खाई थी बाबा जी, उसका ये हुआ, साइड इफेक्ट हुआ कि इनका पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया। और ब्रेन स्ट्रोक से इनका एक साइड चली गई। फिर हमें अभी बहुत दिक्कत है। फिर इनको इंसुलिन भी लगता था, 3 साल इंसुलिन लगा। 700 शुगर थी, अब इनकी शुगर 90 है। 90 शुगर आ गई? हाँ जी, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। ओ भाई, क्या नाम बेटा आपका? अमिता। अरे बड़ी अच्छी सेवा करती है सास की तो संभाल के रखे। 700 से 100 पर तो शुगर स्वामी जी थोड़ा अनुलोम विलोम नहीं कर पाते हैं और मानते भी नहीं है। ए मैया, माना कर, है ना। और देखो अब तो अच्छी हो रही है, इसको पता है अब तो इंसुलिन बंद हो गया।
स्वामी जी इनको हॉस्पिटल लेके जाते थे, चद्दर में भर के लेके जाते थे। चद्दर में भर के? हाँ, चद्दर में भर के लेके जाते थे, बैठ नहीं पाते थे। अब ये कल इन्होंने पूरे योग भवन का चक्कर लगाया खुद? हाँ जी। तो वो करके सारे? हाँ जी, वो करे ना उधर। हाँ जी, उसके स्टिक के सारे। हाँ लो, जी, स्टिक के सारे चलने लग गई मैया, जिनको चद्दर में भर के ले जाते थे। बाबा जी आपका आशीर्वाद चाहिए। लो भाई, पूरा आशीर्वाद है। ये लो भाई, ऐसी बहू सबको मिले हैं? नहीं तो बहुत सी बहू तो इसी इंतजार में रहती है कब सास ऊपर जाए, कब मैं आज़ादी से जीऊं। ये अपनी बहू को संभाल के रखे हुए प्यार से उसकी सेवा करती है। चलो बेटा खुश रहो। ऐसे अपने सास ससुर की, बड़ों की, परिवार में सेवा करनी चाहिए। इसको था टाइप 1 डायबिटीज। बैठो बेटा, मंडूक आसन करो बैठ के, वज्रासन में बैठ के, वज्रासन में बैठो। यस। अब क्या हाल है? अभी बिना इंसुलिन के चल रहा है ये पिछले 5 दिन से यहाँ पर आने के बाद। पेट में थोड़ा दर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा। वो अभी आराम से करना, जोर से नहीं करना। सामने देखो, सामने देखो बेटा। और थोड़ा इसको पेट के बन पट्टी रखना। हाँ। थोड़ा पिंडली के मसाज करना। हाँ। है ना, पेट में दर्द भी ठीक हो जाएगा। कितना इंसुलिन था? 6 यूनिट दे रहे थे आने से पहले। कब हुआ था शुगर? फरवरी में। फरवरी में? जल्दी लेके आ गए। हाँ। क्या नाम है? रेयांश। रेयांश कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद से आए हैं। पूरे वर्ल्ड में पतंजलि एक संस्थान है जहां पर टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स किया जाता है, और इसके हजारों प्रमाण है। सारी दुनिया में कहा जाता है एक बार टाइप 1 डायबिटीज हो जाए तो क्या बोला था डॉक्टर ने, जिंदगी भर इंसुलिन। बिल्कुल इंसुलिन ही लेना है, कितना भी कम हो। पढ़े लिखे हो तुम तो? हाँ, क्या पढ़े हो? IT में काम करता हूँ। वो दिखे नहीं में लग रहा था। ये तो हार्डवेयर का है कि सॉफ्टवेयर का? सॉफ्टवेयर में। हाँ, अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो बेटा योग से ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। रेयांश, अब इधर आओ। अब पिंडल, ये पेट दुखता है ना थोड़ा, पैर इधर करो। ये ऐसे दबा देंगे पापा मम्मी, है ना, यहाँ से। ये दुख रहा है ना थोड़ा? हाँ, ये दुख रहा है, ये दुखता है थोड़ा, तो आते हैं, लीवर थोड़ा कमजोर है। आगे आ, आगे आ जा। ऐसे ये दुख रहा है ना थोड़ा, इसके ऊपर मसाज करेंगे ऐसे तेल लगा के ना, बादाम का तेल लगा के। ठीक, अच्छा हो जाएगा, पूरा अच्छा हो जाता है। हाँ गुरुजी। आंतों में थोड़ी सूजन आ गई है, पेनक्रियाज में थोड़ा इन्फ्लेमेशन है, वो सब निकल जाएगा। और मिट्टी पट्टी करना, ठीक है बेटा? रेयांश, 100% आप अच्छे हो जाओगे। डायबिटीज सदा रहने वाली नहीं है, डरा के रख देते। चलो खुश। फिर आना है इसको यहाँ पर। हाँ फिर आएगा, अच्छा बच्चा है। अब तो ये हंस रहा है, लेकिन बहुत रुलाती है ये बीमारियाँ। इधर हाँ, जब पता लगता है ना बच्चे की पहले 25 फिर 50 100 यूनिट जाएगी, फिर बोलते हैं पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट करा लो, नहीं तो इसका इलाज ही नहीं है। करोगे इसके माँ और दादी तो 1 महीना पूरा रोते रोते, 1 महीना रोते रोते, दादा नानी पिता सब। चलो अब सबको खुशी मिलेगी। बैठो बिटिया, क्या नाम है आपका? भावना कहाँ से आई है? मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, तहसील बैजनाथ, पंचायत के देड़ा से हूँ जी। क्या फ़ायदा हुआ बेटा? स्वामी जी मुझे यूट्रस में सिस्ट था। ये भी माताओं बहनों को कॉमन है, यूट्रस में सिस्ट, ओवरी में सिस्ट, फिर फिलिपियन ट्यूब बंद होना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ब्रेस्ट में सिस्ट, बहुत बुरी हालत रहती है। अब क्या हाल है? स्वामी जी मेरे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं पहले, और ये 5वां था, तो मैं ही नहीं चाहती थी कि ऑपरेशन करवाना। मेरे पति जी ने बोला कि आप ऐसा करो, आप योगा करो। फिर मैंने कपालभाति किया और क्या बोलते हैं उसको, वो दवाई खाई, सिस्टोग्रिड लिया, और उसके साथ मैंने वृद्धिवादिका बटी और कंचनार बटी ली, और 1 महीना तक खाई, और 1 महीना मैंने पूरा योगा किया, कपालभाति की, और 1 महीने बाद देखा स्वामी जी तो 42 × 360, और 1 महीने बाद जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो बिल्कुल ठीक थी। लो भाई 42 वाली। और उसके बाद स्वामी जी मुझे कोरोना जब हुआ तो तो मेरी सांस 42 रह गई थी, और सबने उम्मीद यही लगा ली थी कि लो भाई सांस नीचे, ऑक्सीजन लेवल 42, मरने से बच गई। तो मरने से बच गई स्वामी जी। जब मैं हॉस्पिटल, टांडा हॉस्पिटल पहुंची तो दूसरे दिन मेरे पति जी ने बोला कि ऐसे तो मर जाएगी तो तू ऐसे कर, योगा कर। तो मेरे से स्वामी जी सांस नहीं खींची जा रही थी, तो मैंने बोला मेरे से नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला कुछ तो कर जो तेरे से हो रहा है। फिर मैंने कपालभाति किया, खींची नहीं जा रही तो छोड़ने लग गई।
फिर उन्होंने बोला कि तू ऐसे कर, तू यही कर। फिर मैं वही करने शुरू हो गई और स्वामी जी तीसरे दिन मेरा रिकवरी होना शुरू हो गया और 7वें दिन मुझे छुट्टी हो गई। डॉक्टर हैरान थे, डॉक्टरों ने बोला कि कैसे? अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, आप छुट्टी मत लो। उन्होंने बोला आपने ये ऑक्सीजन मास्क क्यों खोल के रखा है, इनको ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मेरे पति ने बोला कि ये प्राणायाम कर रही है ये इसकी सांस जो वो मतलब रिकवर कर रही है। बोलते ऐसे मत करो, आप ये मर जाएगी। मैं उन्होंने बोला कि आप चेक करो। उन्होंने ऑक्सीमीटर लगाया, उन्होंने बोला कि 10 मिनट हम चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये रिकवर कर रही है कि नहीं कर रही है। उन्होंने मास्क खोला और मेरा रिकवरी चेक किया तो मेरा 98 पॉइंट आ गया। लो 48 और स्वामी जी 7वें दिन भी डॉक्टर ने बोला कि क्या आप नाम है तुम्हारे पति का? अमित। लो भाई, ऐसे पति सबको मिले, इसलिए बार बार मेरे पति जी ने ये बोला, मेरे पति जी ने ये बोला। ऐसे पति भगवान सबको दे, सब जो योग करें कराएं। उनको भी गले में रसौली हो गई थी, वो भी ठीक कर ली? हाँ जी। क्या? अरे लो भाई, चंडीगढ़ तक हमने डॉक्टर PGI तक हमने चेक करवाया। डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेट करना पड़ेगा और ऑपरेट करने के बाद भी इनको 6 महीने तक बोलना नहीं है। मतलब 6 महीने के बाद डॉक्टर बताएंगे कि इनको कैसे बोलना है। उनकी आवाज़ बिल्कुल फट जाती थी, मतलब बीच बीच में कट जाती अब ठीक हो गए पूरे स्वामी जी। लो, बिल्कुल ठीक। उन्होंने गला कटने से बचा लिया, इन्होंने पेट कटने से बचा लिया और कोरोना में मरने से बच गया। यदि टोटल ये संख्या देखी जाए ना, लो भावना अपने पति को देना है। ऐसे करोड़ों लोगों की जान पतंजलि ने बचाई है, कोरोना से लेकर के अलग अलग बीमारियों से। जोरदार एक बार अभिनंदन है। तो ने क्या ठीक किया? बाबा जी मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये बड़ा मस्कुलर डिस्ट्रोफी और MND ये भी ठीक तो होती है, लेकिन इसमें पुरुषार्थ बड़ा लगता है। किसका? प्राणायाम का। नाम क्या बेटा? आयुष राज। और कब से है ये मुझे बाई बर्थ है। बाई बर्थ होती है ये, और ये जेनेटिकली भी आगे चलती है, DNA में चला जाता है रोग। DNA में रोग भी जाते हैं, कुसंस्कार भी जाते हैं, धोखाधड़ी भी जाती है, स्ट्रेस भी जाता है, जो खून करते हैं तो वो भी जाता है, हिंसा भी जाती है, ट्रैवल करती है, इसको ऐसा बोलते हैं अंग्रेजी में। तो तेरे को तो अब तो ठीक चल रहा है बेटा? हाँ, पहले मैं मतलब चलते चलते गिर जाता था। हाँ। और बैठने में उठने में बहुत प्रॉब्लम होता था, तो अभी वो बहुत रिलीफ हुआ है। अब गिरता नहीं है? नहीं। क्या नाम बेटा? आयुष राज। लो भाई, आयुष के लिए जोरदार अभिनंदन। मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब इसमें क्या करते हैं? न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट, अश्वगंधा, शतावर, ये औषधियाँ देते हैं। 1 चम्मच गाय का घी भी पिया कर बेटा, और सुबह सुबह गोधन अर्क पिया कर। वो जो 5 चीज़ें बताते हैं ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, हरानी, सुबह उठते ही पी लेना, फिर पेट आदि बढ़िया साफ हो जाएगा। फिर ये गोघृत पान कर लो, और जो औषधीय दे वो करना, अनुलोम विलोम करना। सुबह सुबह 2 घंटा, सुबह 4 से 6 कर ले या 6 से 8 कर ले, या सुबह 1 घंटा कर ले, शाम को 1 घंटा कर ले, 2 घंटा करना है। ठीक है? आयुष की आयु सुरक्षित रहेगी। और अभी मैं CA की तैयारी कर रहा हूँ। लॉ CA बनने जा रहा है बच्चा। और बेटा मैंने 20-20, 30-30 साल से ऐसे ही लोगों को और अच्छा कर दिया है। आपने देखा होगा, कोटा की एक बेटी आई थी, अब तो इंजीनियरिंग करके और जॉब कर रही है। उसकी माँ उसको डांट के पीट के योग कराती थी। पीट मतलब ज़्यादा ज़ोर से नहीं पीटती थी, हल्का सा चांटा मारती थी, कर ले योग। नहीं करती, कर ले, मरेगी, मर जाऊंगी, नहीं करूँ। सभी बोलते हैं मरना तो है ही मेरे को, बोले नहीं बेटा नहीं मरेगी। वो ऐसे कर करके उसको इंजीनियर बना दिया, और अब वो खूब खुश है। अभी 1-2 साल पहले यहीं आई थी। बोले बाबा जी मैंने तो ज़बरदस्ती योग किया था, माँ ने डांट करके, हल्का पीट करके, ठोक करके योग करवाया, तो राजी कर रहा है। ठीक रहेगा बेटा। और मेरी मम्मी को L4 L5 में सिस्ट था, वो भी ठीक हो गया। लो भाई, मम्मी का सिस्ट ठीक हो गया, और बाबू का जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अनुलोम विलोम ज़्यादा करना बेटा, इसमें थोड़ा होले सूर्य नमस्कार करना। यू जिम पिम मत करना। हाँ, कभी थोड़े बच्चे अच्छे होते हैं फिर जिम, कुछ नहीं, टोले शोले के चक्कर में नहीं पड़ना। हमारा शरीर अच्छा है ना, देखो ये योग वाला शरीर है, और ये जिम पिम वाला शरीर ना बड़ा खतरनाक होता है। टोले शोले बना करके आसुरी बल बढ़ जाते हैं, महिषासुर हो जाते हैं। जा बेटा, अच्छी चाल है तेरी, तो चल के दिखा। वापस आई इधर, है सच में ये तो एकदम टनाटन चल रहा है। ला भाई, खुश हो बेटा। ऐसे रोज 1 चम्मच घी भी पीना, जो बताते हैं, जो हम पीते हैं ना, ये पंचामृत और फिर घृतपान करते हैं ना, ऐसे किया कर। किस बात का स्ट्रेस? डरा मत करो बेटा। देखो सारे संसार में सब प्रकार की चुनौतियां हैं, और गुरु भगवान, मुझ पर विश्वास कर। जैसे भगवान कृष्ण जी कहते हैं ना गीता में, मयि मना धत्सो, तो मेरे को याद रखा कर कि मेरे गुरु ने मेरे को बोला है, मेरे को कुछ नहीं होगा। तो ये विश्वास तेरे डर को भी मार देगा। ठीक है? क्या खुश है।
बहुत डराते हैं ना लोग, मस्कुलर डिस्ट्रोफी से ये हो जाता है, वो डरा के रखा हुआ है।